गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स अंडर द सीरीज 1500 MCQs आर वन लाइनर ऑन इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट अस बिगिन विद फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक 100 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ये वाला। तो चलो इसको यहाँ से हमने शुरू करना है। तो 101 जो है, इट सेज विच फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि फॉर ह्यूमन बींग्स को से कोई किसी भी तरीके का ज़बरदस्ती कोई काम कराना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ये फीमेल्स को प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है, ट्यूशन ज़बरदस्ती, या फिर चाइल्ड लेबर कराई जाती है, लेबर कई बार बैगिंग कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये फंडामेंटल राइट जो है इसको क्या करता है, मना करता है। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये आता है आर्टिकल, ये जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है तो ये आता है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंडर में। ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है इसमें दो आर्टिकल आते हैं। एक आता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, जबरदस्तियों से काम कराया जाना। तो ये जो आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आती है ये आर्टिकल आता है 23rd आर्टिकल में आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, तो अगर बच्चों को चाइल्ड लेबर फैक्ट्रीज में कुछ जबरदस्ती काम कराया जाता है, चाइल्ड लेबर कराई जाती है, तो वो आर्टिकल 24 में आता है। तो 23rd एंड 24 आर्टिकल जो मिल करके ये बनाते हैं क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में इसमें दो ही आर्टिकल आते हैं। ठीक, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मींस सेलिंग और परचेजिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों को क्या करना, बेचना और खरीदना, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, मैन आदमियों से काम कराया जाता है, जबरदस्ती लेबर कराई जाती है, और वुमेन ओबियसली वुमेन लेबर और प्रोस्टिट्यूशन में धकेले जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट करता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट इज राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इज सब्जेक्ट टू किसके, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट और प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस जिस तरीके से आप चाहो अपनी मर्जी से पूजा कर सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो। ठीक, लेकिन डिपेंड करता है पब्लिक ऑर्डर उससे जो है वो डिस्टर्ब ना होना चाहिए। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड। राइट टू प्रॉपर्टी जो था अर्लियर इट वाज आवर फंडामेंटल राइट, ये एलिमिनेट किया गया था किसकी टेन्योर के दौरान, मोरारजी देसाई के टेन्योर के दौरान। लीगल इक्वालिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज, वो कहती है देयर शुड बी इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए बराबर लोगों के बीच में। ठीक, अगर वो बराबर नहीं है तो फिर बराबरी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर एक आदमी है तो वो मेंटली अनसाउंड है, फिजिकली डिसेबल है, तो ही कैन नॉट कम्पीट विद द साउंड माइंड पर्सन या फिजिकली फिट पर्सन। तो दैट इज बाई इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। ठीक है, अगर कोई माइनॉरिटी है या कोई सोशल बैकवर्ड क्लास है तो वो दूसरी क्लास के साथ कम्पीट नहीं कर सकती है, बराबर नहीं मानी जा सकती है। तो इसीलिए उनको इसमें सोशल जस्टिस भी दिया हुआ, कुछ रिजर्वेशन वगैरह भी दी हुई है। तो हु ऑफ द फॉलोइंग कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, कौन अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को, ऑब्वियसली पार्लियामेंट। सिटीजन जो है वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किसके लिए, अपने आर्टिकल के लिए, फंडा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन अंडर। सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू
सुप्रीम कोर्ट वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है आर्टिकल 32। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ FR इज टू इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी। हर आदमी को क्या मिलनी चाहिए? आजादी मिलनी चाहिए। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी ओनली इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी को खत्म करना है तो वो सिर्फ प्रोसीजर जो लॉ में बताया गया है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसके मुताबिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू चिल्ड्रन, वुमेन, ट्राइबल्स एंड दलित्स। तो C फॉर चिल्ड्रन एंड B फॉर वुमेन। तो विच आर द प्रोविजन ऑथराइज पार्लियामेंट टू डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ वुमेन अगेंस्ट मैन? तो वो आर्टिकल 15(3) है। आर्टिकल 15(3). तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 जो 4 है, 15(3) जो है ये क्या करता है? वुमेन के लिए स्पेशल क्या देता है? स्पेशल प्रोविजन देता है। वुमेन को स्पेशल प्रोविजन देता है। आर्टिकल कौन सा? 15 सबसेक्शन 3 सब। तो 15(4) जो है ये किसको देता है? स्पेशल प्रोविजन देता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ SC एंड STs को। The provision imposed by the Article 20 is applicable to, जो आर्टिकल 20 है इसमें जो प्रोविजन है वो किसको वो करती है? क्रिमिनल केसेस को। किसको? क्रिमिनल केसेस को। द प्रिंसिपल नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि किसी भी आदमी को एक से ज्यादा बार किसी भी जुर्म के लिए सजा नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। कि डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती, मतलब सेम क्राइम के लिए एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। इफ एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस ऑन द डेट ऑफ इट्स कमीशन, ए लॉ इनेक्टेड इन फ्यूचर कैनॉट मेक इट सो इफ द प्रिंसिपल ऑफ इज द प्रिंसिपल ऑफ, क्या कहते हैं, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर डेट को कोई काम करना वो उस समय ऑफेंस नहीं था, ठीक, कोई काम करना उस समय ऑफेंस नहीं था, तो उस बाद में अगर उसको, जैसे सती प्रथा का एक टाइम था, सती प्रथा का एक टाइम था जब औरतों के हस्बैंड के मरने के बाद उनको साथ जला दिया जाता था, तो किसी टाइम पे वो क्राइम नहीं था। तो अ लॉ इनेक्टेड इन फ्यूचर, अगर उसके खिलाफ कोई लॉ बनाया गया बाद में, तो वो उसके मुताबिक अगर किसी ने सती प्रथा के लिए जहाँ कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिस ऑफेंस को करते समय उसका कोई वो ऑफेंस ना माना जाता था और कोई लॉ ना था, अगर बाद में लॉ बना तो उसको उस ऑफेंस की क्राइम की सजा नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पासिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? पासिंग क्रिमिनल लॉ विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एंड अरेस्टेड पर्सन शुड बी अलाउड टू, एक बंदा जो अरेस्ट किया गया वो अपने लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकता है। एवरी पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड हैज राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में राइट ऑफ एक्यूज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि उसको क्यों
किसी अक्यूज को क्यों अरेस्ट किया गया उसको बताना जरूरी है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। उसको क्यों अरेस्ट किया गया उसको बिना बताए उसको नहीं कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। द प्रोविजन इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 22 और जो आर्टिकल 2 में जो भी प्रोविजन है वो मैंडेटरी है, जरूरी है। आर्टिकल 21A जो है आर्टिकल 21A ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था बाय विच अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इसको डाला गया था। राइट 86th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान डाला गया था। अर्लियर 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A ये पहले डीपीएसपी की फॉर्म थी, अब उसमें आ गया ये। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 21A? प्राइमरी एजुकेशन। क्या है ये आर्टिकल 21A? क्या है? प्राइमरी एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे को क्या मिलनी चाहिए? प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21A इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट एक्ट? 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको डाला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ FR टू इंडियन सिटीजन? तो ये एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स। राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ। राइट टू एजुकेशन जो है ये किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ का पार्ट है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स गेट एजुकेशन। Education has become the joint responsibility of center and state governments through Constitution Amendment in 1976। किसी बच्चों को जो एजुकेशन देनी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Constitution does not protect the right of minority with regard to cult। तो माइनॉरिटी के राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, लेकिन उनके जो देवी देवता हैं उनके कंसर्न में जो कल्ट जो है उनके कंसर्न में इनको राइट को वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ग्रांटीज द राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटीज है वो अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो आर्टिकल 30 के तहत आता है। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल एंड अंडर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के भी, उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आ जाएगा, रिलीजियस माइनॉरिटी भी आ जाएगा आर्टिकल 30 में। राइट टू डिसेंट, अच्छा एनवायरनमेंट मिले जीने के लिए, वो किसमें आता है? राइट टू लाइफ में। ए पर्सन इज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव लॉ, डिटेंशन लॉ, he is likely to cause to harm to public। अगर कोई बंदा किसी पब्लिक को हार्म करने वाला हो लगे तो उसको क्या किया जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत उसको डिटेन किया जा सकता है। आगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज, क्या है ये? वर्किंग वुमेन की जो सेक्सुअल हरासमेंट करना वो क्या है? वायलेशन है उनका फंडामेंटल राइट की। तो पॉपुलर नेम फॉर 9 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ केस जो है, इसके लिए पॉपुलर नेम जो 9 बेंचेस का नाम है उसको बोला जाता है मंडल कमीशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड कॉलिंग फॉर बंद। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हम बंद नहीं कर सकते, बंद मतलब स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, जो प्रेस है ये राइट प्रेस ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)D। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किसके अंडर आता है?
19(1)(d. राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स पर्सनल लिबर्टी. ए सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी डिबार्ड फ्रॉम राइट टू वोट ऑन द ग्राउंड, अगर वो अनसाउंड माइंड है, ठीक नहीं है, क्रिमिनल है या करप्ट है और इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो इन केसेस वो उसको डिबार किया जा सकता है फ्रॉम राइट टू वोट. उसको वोट डालने से डिबार किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है या उसकी वोटिंग खारिज की जा सकती है. फ्रीडम ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग, जो 19 में फ्रीडम है वो वार एंड एक्सटर्नल अग्रेशन के दौरान उसको सस्पेंड किया जा सकता है. राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन बी सस्पेंडेड. आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वीक वो रीजनेबल इंस्ट्रक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन जो लगनी है वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगेगी वो बताती है ये. इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज नो रिलीजन एज अ नेशनल रिलीजन, कोई धर्म नहीं है तो राष्ट्रीय धर्म ही महान है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 के अंडर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो किसको है वो, सिटीजन ओनली, पर्सन रिजाइडिंग विद इन इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन. सिटीजन्स को, पर्सन रिजाइडिंग विद इन इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको. द सेकुलर प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 ग्रांटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट इट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ. ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली हो सकता है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम के ऊपर ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 इंप्लाइज, क्या कहती है, राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू लिव विद, हर एक ह्यूमन बीइंग का एक राइट है कि वो डिग्निटी के साथ जिए. ए लॉ डिप्राइविंग पर्सनल लिबर्टी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 टू कन्फर्म आर्टिकल 20 एंड 20, इसको रहने दो, मैं बाद में डिस्कस करूंगा. दिस इज any law laid down by parliament to deprive the personal liberty should be, कोई भी लॉ अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी को खारिज करना है तो वो लॉ फेयर, रीजनेबल होना चाहिए और जस्टिस पे आधार पे होना चाहिए. दिस इज नॉट ए रिट, रिट ऑफ प्रिवेंशन कोई रिट नहीं है. हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट आर देयर, 5 तरह की रिट्स होती है. रिट कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली रिट्स जो है वो फाइल की जा सकती है.